नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ स्वास्थ्य के मामले में जिले का लाइफलाइन अस्पताल जीवन बचाने के मामले में वास्तव में लाइफ सेवर बन गया है। ब्रेन स्ट्रोक जैसी घातक बीमारी से मरीजों को बचाने के मामले में लाइफलाइन अस्पताल को विश्व पक्षाघात संगठन वर्ल्ड स्ट्रोक ऑर्गेनाइजेशन ने डायमंड पुरस्कार देकर सम्मानित किया। इस संगठन ने भारत के 11 अस्पतालों को इस बीमारी के लिए बेहतर कार्य करने के लिए चयनित किया और उन्हें गोल्ड, प्लेटिनम और डायमंड पुरस्कार दिया। लेकिन देश के उत्तर प्रदेश में सिर्फ लाइफलाइन इसमें शामिल किया गया और वर्ल्ड स्ट्रोक ऑर्गेनाइजेशन ने अस्पताल को डायमंड पुरस्कार से सम्मानित भी किया। बताते चले कि पूर्व लाइफलाइन को उत्तर प्रदेश सरकार ने बेहतर स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करने पर वर्ष 2021 में हेल्थ सेक्टर में बेहतर सेवा के लिए उद्यमी पुरस्कार देकर सम्मानित किया था। इसी क्रम में वर्ष 2019 में एसोसिएशन ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर ऑफ इंडिया अवार्ड दिया गया। वर्ष 2020 में दोबारा यह अवार्ड लाइफलाइन को मिला। इसी क्रम में वर्ष 2022 में वर्ल्ड स्ट्रोक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ने लाइफलाइन को पक्षाघात बीमारी से उत्कृष्ट कार्य करने पर डायमंड पुरस्कार से सम्मानित किया। इस तरह से बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देने के मामले में लाइफलाइन लगातार 4 वर्षों से पुरस्कृत होता आ रहा है। बताते चले कि कोविड-19 के डेल्टा की लहर में लाइफलाइन ने 90% मरीजों को क्योर करने का काम किया। इस तरह से कहना गलत नहीं होगा कि लाइफलाइन अस्पताल उत्तर प्रदेश की प्रथम स्ट्रोक केयर यूनिट के साथ साथ न्यूरो सर्जरी के लिए देश और दुनिया के चुनिंदा अस्पतालों में शामिल हो गया है। दिक्कत ये हुई कि हम ऑफिस में काम कर रहे थे, अचानक पानी पिए और उठ के खड़े हुए। मेरा दायां पैर और दायां हाथ दोनों काम ही नहीं कर रहा था, उठ ही नहीं पा रहा था। लेकिन मैं उठ नहीं पा रहा था, मतलब चलने की स्थिति में नहीं था। इससे पहले कभी ऐसा हुआ था? इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। फिर क्या किया आपने? वहाँ से हमें वो लोग मतलब अपने फ्रेंड को फ़ोन किए, वो लोग हमें गोद में उठा के बाइक पे बैठाए, फिर लेके आए फातिमा हॉस्पिटल में। वहाँ आके थोड़ा सा हमको देखे, बीपी ज़्यादा हाई था, तो वहाँ तुरंत रेफर किया कि अब लेके जाइए लाइफलाइन में। वहाँ पे कोई इंजेक्शन लग जाएगा 3.5-4 घंटे के अंदर में, तो आप रिकवर हो जाएंगे जल्दी से। तो तुरंत हमारे एक्शन सर ने, मैं बिजली विभाग में काम करता हूँ, कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पे, तो हमारे एक्शन सर ने तुरंत कहा चलिए। वहाँ यहाँ पे बात कर लिया था पहले ही और आए यहाँ पर और हमारे ये ट्रीटमेंट चालू हुआ। रात में तकरीबन हमको उस टाइम हुआ था, लेकिन बीच में स्ट्रोक आ रहा था, कभी सही हो रहा था, आ रहा था, लेकिन लास्ट में बोला डॉक्टर साहब ने ये लगाना ज़रूरी हो गया है, लगा देंगे तो आप एकदम सही हो जाएंगे। लगाने के बाद फिर दोबारा ऐसा नहीं हुआ। अस्पताल में आने के बाद आपको तुरंत ट्रीटमेंट मिला? जी। क्या कहेंगे? कैसा फील? बहुत धन्यवाद कहेंगे सर इस बात के लिए, क्योंकि अगर ऐसा हो जाता तो फिर जिंदगी कैसे सोच नहीं पाएंगे कि क्या होता मेरे साथ। अब हाथ पर नहीं चल पा रहा था, मैं अकेले नहीं खड़ा पा रहा था, ये समझे। तो मैं घर का सबसे बड़ा हूँ, तो इस नाते सारी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। अगर हम घर से भी कभी लोग उपलब्ध हो जाते हैं हमारे परिवार। आज पूरे उत्तर प्रदेश की जनता के विश्वास और उनके इस भरोसे को मेंटेन रखने के कारण पिछले 10 साल से जो हम लोग लकवे को लेकर के इतना कुछ काम कर रहे थे। 2013 में हमने पहली थ्रोम्बोलिसिस की और स्ट्रोक की पहली स्ट्रोक केयर यूनिट, प्राइमरी स्ट्रोक केयर यूनिट आजमगढ़ लाइफलाइन हॉस्पिटल में बनी। वो आज 2022 में उस मुकाम पे है कि वर्ल्ड स्ट्रोक ऑर्गेनाइजेशन ने देश के 11 हॉस्पिटल को डायमंड अवार्ड किया और उसमें लाइफलाइन हॉस्पिटल उत्तर प्रदेश का एकमात्र हॉस्पिटल है जिसको इस अवार्ड से उसको मिला है। तो इस उपलब्धि को जनता तक पहुंचाने के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी। सर, लकवा को लेकर के कई सारी मिसअंडरस्टैंडिंग है लोगों के बीच में, पब्लिक के बीच में, तो क्या लगता है कि जैसे कुछ लोगों को ये लगता है कि लकवे का इलाज संभव ही नहीं है, तो ऐसे में लाइफलाइन हॉस्पिटल उनको कैसे अवेयर करना चाहती है जिनको उनकी नॉलेज है? देखिए, लकवा किसी भी व्यक्ति को किसी भी एज में मार सकता है और इसके लिए जागरूकता जरूरी है। हमारे समाज के हर व्यक्ति को ये पता रहनी चाहिए कि अगर आपके आसपास खड़े किसी व्यक्ति को अगर अचानक किसी हाथ पैर में कमजोरी आ रही है, अगर अचानक उसकी आवाज़ चली जा रही है, अचानक उसकी आंखों की रोशनी चली जा रही है, तो ऐसे व्यक्ति को तुरंत सहायता की जरूरत है। प्रभावित व्यक्ति अपनी सहायता स्वयं नहीं कर सकता क्योंकि उसका एक हाथ पैर कमजोर हो चुका है और कई बार वो बोल भी नहीं पाता। तो ऐसे में अगर उसको 4.5 घंटे के अंदर थ्रोम्बोलिसिस थेरेपी मिल जाए तो वो पूरी तरीके से ठीक हो सकता है। उसकी ब्लॉक खून की नस को खोला जा सकता है, जिससे प्रभावित हिस्से में खून का संचार शुरू हो जाने से वो नॉर्मल हो जाता है।
इस तरीके से अब तक हम लोगों ने लगभग 150 लोगों को लकवे से बचाया है और ये देश का ही लगभग सबसे बड़े नंबरों में से एक है जिसमें हम लोगों ने इतनी बड़ी संख्या में लोगों को इस तरीके के ट्रीटमेंट दिए हैं। सर, कितने लोगों का चयन हुआ है इस पूरे जो ग्राफ है आपका जो रेशियो है, कितने हॉस्पिटल्स का चयन हुआ है उसमें लाइफलाइन हॉस्पिटल में क्या प्रमाणित है? वर्ल्ड स्ट्रोक ऑर्गेनाइजेशन पूरी दुनिया में स्ट्रोक के ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स को एक प्रॉपर एक रूपता लाने की कोशिश करता रहता है। ये एक दुनिया में स्ट्रोक पैटर्न स्ट्रोक ट्रीटमेंट को नियामक बनाने की सबसे बड़ी संस्था है। और आपका प्रश्न था? हमारा प्रश्न ये है कि अगर मान लीजिए कि जो आपका लाइफलाइन हॉस्पिटल है, हाँ। उसको कितने नंबर पे रखा गया है और जब डायमंड दिया गया है तो उसके पीछे का उद्देश्य क्या है? इसके ये इसलिए दुनिया भर के जितने हॉस्पिटल्स हैं इसके लिए उन्होंने अपनी एक वेबसाइट बनाई है जिसपे हम अपने ट्रीटमेंट डाटा ट्रीटमेंट उसको अपलोड करते हैं, जिसको देख करके वो डिसाइड। नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ, एक 2001 में इंजेक्शन की एक्चुअली शुरुआत हुई तो मुंबई में था, इतने बड़े हॉस्पिटल में जब मैं मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा था उस वक्त मेरे साथ में 4 न्यूरोलॉजिस्ट एंड ऑलमोस्ट 3 न्यूरोसर्जन थे। उस वक्त काफ़ी सीनियर थे, तभी भी हमने 3 साल में खाली 31 किए जब मैं सीनियर रेसिडेंट था। उसके बाद में वो स्पीड भी कम हो गया, लेकिन डॉक्टर साहब ने जिस स्पीड से यहाँ पे किया है, एक 150-120 नंबर एक साल में हो जाना मीन्स एक साधारण घटना नहीं है ना, क्योंकि जब 10-10 लोग मिलके बड़े बड़े कारपोरेट हॉस्पिटल में पूरे साल में अचीव नहीं कर पाते हैं, हार्डली एक 30-35 ये नंबर के ऊपर नहीं चढ़ पाते। लेकिन यहाँ पे जो नंबर जो अचीव किया गया है एक बहुत बड़ा नंबर है, जो कि मीन्स 10 कंसल्टेंट भी मिलके नहीं कर पाते हैं बड़े कारपोरेट हॉस्पिटल में। तो यहाँ पे आजमगढ़ के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। तभी तो डायमंड दिया गया। मीन्स इतना बड़ा काम मैंने अभी तक मेरे मीन्स जितना मीन्स 20 साल से मैं देख रहा हूँ। मैंने लीलावती में काम किया, आर के चंद्र हॉस्पिटल में काम किया, अपोलो हॉस्पिटल में काम किया, लेकिन इतना बड़ा नंबर मैंने जिंदगी में नहीं देखा। और इतना जितना तेजी से तीव्रता से यहाँ पे होता है उतना बड़े अस्पताल में भी होते हुए भी नहीं मैंने देखा। यहाँ से जो हमारा जो मीन्स गार्ड है जिस प्रकार से वो उठाता है और वार्ड बॉय भी जितना सजग रहता है उतना मैंने कहीं पे नहीं देखा। मीन्स ये इतना बड़ा कार्य मीन्स एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं नहीं मानता हूँ कि मीन्स बड़े बड़े प्रोफेसर भी कर पाए या दुनिया में किसी एक कंसल्टेंट का, एक सिंगल कंसल्टेंट का इतना बड़ा नंबर हो सकता है। मैं अभी ये सोचने की मीन्स किसी भी स्थिति में भी नहीं हूँ कि बाबा ऐसा एक आदमी अकेला कर सकता है। और इन्होंने मीन्स इतना मीन्स क्या बोलते हैं कम फैसिलिटी और इतने बड़े मीन्स वैसे मीन्स सेंटर देखा जाए तो छोटा है, लेकिन आज अगर न्यूरोलॉजी के रूप में देखा जाए तो ये बहुत बड़ा सेंटर हो गया है और उभर के आया है इस रूप। नहीं देखिए, जैसे कि मैं ये मानता हूँ एक बार ब्रेन डैमेज हो गया, ईश्वर हमें एक बार ही देता है। हाँ, अगर 4.5 घंटे में अगर आप उसको बचाने में आप कामयाब रहते हैं तो आपको जिंदगी भर साथ देगा, लेकिन उसके पहले अगर आपने एक्शन नहीं ली, उसको ब्लड सप्लाई नहीं दिया तो इट विल डेड फॉर एवर। उसमें से खाली 20-30% इंप्रूवमेंट जो प्रकृति करेगी बस उतनी ही मिलेगी एस्पिरिन के रूप में। लेकिन यही अगर 4.5 घंटे में फिर से आप खेती को अगर आप पानी देते हैं फिर से तुरंत हरी भरी हो जाएगी ना, यू विल लिव योर नॉर्मल लाइफ। अभी लड़के को देख रहे हैं तो यही है, 4.5 घंटे के पहले अंदर जो करना है वो करना है, उसके बाद आप लाखों करोड़ों खर्चा करो, आपको जीवन नॉर्मल नहीं मिलेगा। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।